मोटे आदमी ने अपने हाथ में पकड़े पिज्जा को देखा तो पाया कि उसके ऊपर की परत से कोई सामग्री चोरी से खा गया है। इससे गुस्से में आकर वह भी दूसरों का खाना लेना चाहता था। जैसे ही उसने एक चिकन विंग उठाया, ऊपरी मंजिल का एक आदमी अविनाश उसे रोकता है। वह मोटे से कहता है कि वह केवल अपना ही खाना खा सकता है क्योंकि यह वफादार पार्टी का नियम है। अगर कोई चोरी से खाता है तो नीचे के लोग भूखे रह जाते हैं। मोटा आदमी हंस पड़ता है। वह अविनाश से पूछता है, जब मेरा पिज्जा किसी और ने खा लिया तो मैं क्यों नहीं खा सकता? अविनाश कहता है कि वे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। अगर वह चोरी करेगा तो वफादार पार्टी उसे दंड देगी। मोटा आदमी अविनाश की बातों को नहीं मानता। उसे लगता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी छोटी मीना नाम की एक मजबूत लड़की सामने आती है और वह अविनाश की बातों की पुष्टि करती है। वह अपने खाने का हिस्सा मोटे को दे देती है। मोटा आदमी तब जाकर चिकन विंग वापस रखता है, मगर नियम मान लेने के बावजूद 44वीं मंजिल पर फिर से एक जंगली चोरी करता है। 43वीं मंजिल से ऊपर के लोग यह खबर ऊपर तक पहुंचाते हैं। अविनाश कहता है कि अगले दिन 19वीं और 20वीं मंजिल वाले नीचे जाकर 21वीं मंजिल के चोर को सजा देंगे। इसी तरह 42वीं और 43वीं मंजिल 44वीं को सजा देंगी। वह मोटे आदमी से कहता है कि चिंता मत करो, अगले दिन ऊपर से लड़ाई की आवाजें आती हैं, लेकिन 21वीं मंजिल के जंगली बहुत ताकतवर होते हैं। वे 22वीं और फिर 23वीं मंजिल तक लड़ते हुए पहुंच जाते हैं। अविनाश हालात को बिगड़ते देख मोटे और मीना को तैयार रहने को कहता है। मोटा डर जाता है और लड़ने से मना कर देता है। मीना एक लोहे की छड़ी निकाल लेती है। लड़ाई जोरों से होती है। खाना 23वीं मंजिल पर बिखर जाता है। एक मोटी औरत खाना समेटती है, लेकिन गड्ढे के नियमों के कारण जलकर मर जाती है। मीना उसकी आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी थी। अविनाश भी बुरी हालत में होता है। मीना एक जंगली पर हमला करती है, तब जाकर अविनाश उसे बेहोश कर पाता है। वे जल्दी से सारा खाना साफ करते हैं क्योंकि नियम है खाना कमरे में नहीं छूट सकता, वरना या तो जल जाओगे या ठंड से मरोगे। इस लड़ाई में सारा खाना बर्बाद हो जाता है और नीचे के लोग भूखे रह जाते हैं। अविनाश अब उस जंगली को लेकर श्रेष्ठ गुरु के पास जाने वाला है, जो वफादार पार्टी का नेता है और जिसने नियम बनाए हैं। मोटा अब वफादारी में विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला है। रात को अविनाश अपनी पिज्जा खाता है और मोटी औरत की लाश को नीचे फेंक देता है। लाश टकरा टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है।